आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम में पार्षद एवं महापौर के चुनाव को लेकर चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में रीवा नगर निगम का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया, जिसमें 3 पंचवर्षीय के निर्वाचित पार्षद का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। एक जनप्रतिनिधि एवं उसके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हटना एक बड़ी चूक मानी जा रही है, जिसके लिए अब जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों सहित नगर निगम के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे अभी तक कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। दरअसल यह मामला रीवा से शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 29 का है, जहां से राम प्रकाश तिवारी उर्फ डैडू एवं उनकी पत्नी 3 पंचवर्षीय निरंतर पार्षद रहे हैं। इस बार भी उन्हें चुनाव में मैदान में उतरना है। चुनाव की तैयारी पूरी करने के बाद जब उन्होंने वोटर लिस्ट खंगाली तो उसमें से उनका एवं उनके परिवार का नाम ही गायब था। राम प्रकाश तिवारी उर्फ डैडू का कहना है कि उनके परिवार के साथ उनके संबंधियों का नाम भी वार्ड क्रमांक 29 से हटाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। राम प्रकाश तिवारी ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी सरकार के दबाव में नगर निगम एवं प्रशासन के द्वारा इस तरह का खेल खेला जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात तो तय है कि यदि वोटर लिस्ट में सुधार की गुंजाइश न हुई तो 3 बार के निर्वाचित पार्षद इस बार चुनाव से ही वंचित रह जाएंगे, जो प्रशासन के बनाए नियमानुसार मुमकिन नहीं लगता। आप या आपका परिवार इसके बाद अभी आपको वोटर लिस्ट में नाम हटाया गया है सवैधपूर्वक, तो मतलब आपको प्रशासन के द्वारा क्या जवाब मिल रहा है? प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 से के बाद से नाम नहीं जोड़ा जाएगा। नाम नहीं जोड़ा जाएगा। हम कहीं विदेश तो नहीं चले गए हैं। हम 2004 में पार्षद थे, 2009 में मेरी पत्नी थी, 2014 में मैं स्वयं फिर से पार्षद हो गया। विधानसभा में मैंने वोटिंग की, लोकसभा में मैंने वोटिंग की। फिर जब हमने अभी 2.5 साल से करीब लगभग 2 साल 5 महीने से मैं पार्षद नहीं हूँ, तो इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और चूँकि उनकी सरकार है, षड्यंत्र पूर्वक मेरा नाम कटवा दिया। ना मुझे कोई नोटिस आई, ना फ़ोन कॉल आया। पहले BLO आ जाते थे, हम लोग स्वयं लोगों का मतदाता सूची में नाम जुड़वाते थे, गरीबी रेखा का कार्ड बनवाते। कोई भी किसी तरह भी आया, हम लोगों ने हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में थे और कांग्रेस पार्टी के मैं पार्षद था और सबके कार्य करता था। तो इन लोगों ने भय बस, चूँकि मेरा वार्ड अब सामान नहीं है, हमारे सामने का वार्ड क्रमांक 21 है सामान था। मैं उस वार्ड से अपनी तैयारी पूर्ण कर लिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो हारने के डर से मेरा नाम ही वोटर लिस्ट से कटवा दिए हैं। जब मैंने वोटर लिस्ट देखा तो मेरा नाम ही नहीं था, जबकि विधानसभा में, लोकसभा में है। 2004 में था, 9 में था, 14 में था। मैं बराबर जनता की सेवा कर रहा हूँ, अब मेरा नाम नहीं है। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, कौन दोषी है? आखिर किसके इशारे में नाम मेरा काट दिया गया? आखिर प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन से बात हुई। प्रशासन ये कह रहा है कि अप्रैल 2022 के पहले नाम तब तक जुड़े हैं, बाद में जुड़े ही नहीं हैं। आप जमीनी कार्यकर्ता है, पिछले कई वर्षों से यहाँ पार्षद भी रह चुके हैं, तो क्या आप मानते हैं कि प्रशासन के ऊपर सरकार सत्ता की दबाव है या फिर इस तरह षड्यंत्र किया? बिल्कुल मानते हैं। प्रशासन और सत्ता के ही दबाव के कारण मेरा नाम काटा गया। हम लोग निर्दोष थे और हमारे पार्षद साथी अजय मित्रा बाबा भैया, जिसको महापौर का हमारे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, फर्जी उन लोगों ने मुकदमा लगाया। हम पार्षद दल साथ में मिलके भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते थे, साथी हैं। तो और हमारे और तो कुछ कर नहीं पाए, सोचे चलो इसको निर्वाचन से ही नाम इनका हटवा दे तो चुनाव ही न लड़ पाएंगे, अपात्र हो जाएंगे। अब जबकि एक नाम है आपका, नगर निगम में भी कई बार काम कर चुके हैं, तो ऐसे में आप मतलब प्रशासन क्या मदद कर रहा है आपकी कि आपका नाम जुड़वाएगा या आपको वंचित रखेगा? प्रशासन मूक दर्शन बन के बैठा हुआ है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन तो हमसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम मिले। प्रशासन पुख्ता जवाब नहीं दे रहा है। और क्या वोटर लिस्ट से नाम काटने से पहले प्रशासन को बकायदे नोटिस देना चाहिए, फ़ोन से संपर्क करना चाहिए, BLO को भेजना चाहिए। और मैं यहीं रहता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हो गया हूँ कि मेरा मित्र प्रमाण पत्र इनको मिल गया कि नाम डिलीट कर दिया जाए। मैं आपके सामने जीवित हूँ, मेरा परिवार है पूरा। कितने लोगों का नाम काटा गया? हमारे घर से 7 लोगों का नाम काट दिया गया है। पूरे परिवार खत्म है? हाँ, नाम काट दिया गया है। और सामने का भी एक परिवार है, मिश्रा जी हैं, वो भी परिवार लगते हैं, उनके भी नाम 3 लोगों का काट दिया गया है। और कुछ नाम वार्ड क्रमांक 29 से वार्ड क्रमांक 21 में शिफ्ट कर दिया गया है। करीब 25 लोगों का नाम
कर दिया गया है। साफ साफ लिखा है ये वोटर लिस्ट में कि वार्ड क्रमांक 29 का है, लेकिन वार्ड क्रमांक 21 में शिफ्ट कर दिया गया है। ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? मतलब इतने प्रशासन बीएलओ से लेकर इतने दबाव में है भारतीय जनता पार्टी के, मतलब इतना भय है उनको कि वे इस आदमी को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए। चुनाव लड़ने के अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। ये इसका कौन जिम्मेदार होगा कि मतलब मैं वोट नहीं डाल सकूंगा? मैं यहाँ एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं निर्वाचित आदमी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। मैं अपना स्वयं का वोट नहीं डाल पाएंगे, हमारे परिवार के लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। हमारे दोनों भाई एडवोकेट हैं, बताइए, पढ़ा लिखा पूरा परिवार है, हम समाज सेवा में हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, नाम जुड़वाते हैं। यहाँ मेरा ही नाम काट दिया गया। कौन से वार्ड से हटाया गया और कहाँ शिफ्ट किया? 29 वार्ड से हमारा नाम हटा ही गया है, शिफ्ट कहीं नहीं किया गया है। जो और कुछ मतदाताओं के नाम 29 से हटा के 21 वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आपका कहीं नहीं है? हमारा कहीं नहीं, 21 में भी होता तो कोई बात नहीं, कहीं तो नाम होता भाई, हमारा नाम ही। और नाम काटने से पहले ये नियम ये है कि 6 महीना अगर कोई निवासरत नहीं है अपने निवास स्थान में, अगर 6 महीने नहीं है तब उसका नाम काटा जाएगा। बाकायदे नोटिस होगी, उसके घर जाएंगे। वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के पंचूलाल विधायक जी हैं, उनका नाम वार्ड क्रमांक 28 में था, तो बीएलओ चूंकि भाजपा के हैं वो, तो बीएलओ उनके घर गए थे, तो उनकी पत्नी का नाम आज भी 28 वार्ड से है। और उनसे बात हुई तो उनका नाम वहाँ आपके क्या कहते हैं, उनके गांव देवतलाव क्षेत्र से है, कहीं मनगामा से है। तो आप तो उनसे पूछे हैं, ये भी हमको पता चला जब निर्वाचन क्षेत्र में शाखा में मैंने संपर्क किया, तो उन लोगों ने बताया कि भैया ये नियम है, आप जनप्रतिनिधि, आपका नाम कैसे काट दिया गया? ये आपसे पूछना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। अब क्या करेंगे आगे अगर आपको निर्वाचन लड़ने नहीं मिलता, इवन वोट भी डालने नहीं मिलेगा? अब हमको चुनाव लड़ने की बात तो बहुत दूर की है, अब हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब ये हम समझ गए कि हमारा भय इतना है भारतीय जनता पार्टी को कि मतलब इसको चुनाव से लड़ने से ही रोक दिया जाए, वोट डालने की तो बात दूर की है। बताइए, हमारा पूरा परिवार वंचित रह जाएगा वोट डालने से। 3 बार से लगातार 3 बार से हम पार्षद हैं, 2 बार से हमें, 1 बार से हमारी पत्नी, चौथैया पूरी पब्लिक हमको चुनाव के लिए कह रही है कि हमारे वार्ड से भैया लड़िए, समान वार्ड है। 21 वार्ड से हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, इन लोगों ने पहले ही आरक्षण हो गया था, षड्यंत्र पूर्वक मेरा नाम हटाया यहाँ से। ठीक है सर, ये वार्ड क्रमांक 29 के 3 वार्ड निर्वाचित एक पार्षद है, उनका नाम वोटर लिस्ट से खत्म कर दिया गया है। उनका आरोप है कि ये प्रशासन और ये सत्ताधारी नेताओं के बल पर ऐसा किया गया। नहीं, मतदाता सूची बनने की अपनी प्रक्रिया है और जो लोकल इलेक्शन की मतदाता सूची होती है उसकी अलग प्रक्रिया है और विधानसभा लोकसभा की मतदाता सूची की डिफरेंट प्रक्रिया है। ये जो आप मामला बता रहे हैं हम इसको देखेंगे और इसमें क्या किया जा सकता है इसके बारे में निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। सर, जबकि अभी रोक लगती है तो फिर कैसे इनका कुछ? मैंने बताया आपको ना कि अगर कोई इशू मेरे सामने आएगा, अभी तो आपके बताए हुए बातों पर हम ये रिएक्शन दे रहे हैं, कोई इशू इस तरह का आता है तो हम इलेक्शन कमीशन से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।